हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी कॉन्सेप्ट क्लासेज में। तो जैसा कि आज बायोलॉजी का एग्ज़ाम हुआ था, आप सभी जानते हैं, और हम सभी आप सभी लोगों के लिए लेकर आए हैं बायोलॉजी का आंसर की। और ये मेरे पास सेट बी उपलब्ध था, तो हम अभी सेट बी लेके आए हैं। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि सभी सेट का आप लोगों को आंसर की बहुत जल्द से जल्द उपलब्ध करवाने। तो आइए सेट बी का हम आंसर की क्वेश्चन आंसर चेक करते हैं। और जिन सभी स्टूडेंट का आंसर सेट बी होगा वो अभी ज़रूर अपने आंसर शीट से मिलाएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो आइए हम बिना टाइम बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पार्थोजेनिसिस शब्द किसके द्वारा निर्माण किया गया था। तो क्वेश्चन ए का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी होगा पहला क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है दूसरा कि पैरामेशियम में किस प्रकार का विखंडन होता है। तो 2 नंबर का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, अनुप्रस्थ द्विखंडन। अगला क्वेश्चन है कि तीसरा क्वेश्चन है जब नर आकृति में मादा से भिन्न होता है तब कहलाता है, क्या कहलाता है। तो ये तीसरा प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यौन द्विरूपता। अगला क्वेश्चन है चौथा, गर्भ निरोधक गोली में मौजूद प्रोजेस्टेरॉन किस कार्य के लिए होता है। तो इस प्रश्न के लिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निषेचन को रोकने के लिए। निषेचन को रोकने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि एक शुक्राणु को सीधा अंडाणु में प्रवेश कराने की विधि क्या कहलाती है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, ICSI। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। अगला प्रश्न है कि एमनियोसेस्टिनिसिस एक प्रक्रिया है, यानी कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है कि जननांग समस्या किनके द्वारा फैलने वाला STD है, यानी इस प्रश्न के लिए आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि आवृत्तिबीजी पौधे के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की सूत्रगुणता क्या होती है। इस प्रश्न के लिए आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3N। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो इस प्रश्न के लिए आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 23 सी। ये सेट बी का आंसर की है, इसलिए आप लोग सेट बी से ही मिलान करें। अगला प्रश्न है कि नीलहरित शैवाल किस खेत के लिए उपयोगी जैव उर्वरक है। इस प्रश्न के लिए आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चावल। ऑप्शन नंबर सी। कॉपर टी किसे रोकता है। कॉपर टी किसे रोकता है, अगला प्रश्न है, और इस प्रश्न के लिए आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निषेचन। अगला प्रश्न है रिट्रो विषाणु निम्न में से किस बीमारी का रोगजनक है। इस प्रश्न के लिए आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एड्स। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है ब्रह्मास्थाने संरक्षण का उदाहरण है। इस प्रश्न के लिए आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल ही ये राइट आंसर है। आप लोग कहीं ऐसा ना समझे कि ये एक फेक आंसर है, बहुत ही राइट आंसर है ये सभी, इसलिए आप लोग फटाफट अपने कॉपी से प्रश्न से मैच करें। अगला प्रश्न है ग्राफियन पुटक पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, यानी इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मादा मानव के अंडाशय में। अगला प्रश्न है 15 नंबर का कि पौधे में शाकनाशी प्रतिरोधी जीन है।
प्रतिरोधी जीन है। इस प्रश्न के लिए आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बीटी। अगला प्रश्न है सुनहरा धान ऐसा चावल है जो समृद्ध है। इस प्रश्न के लिए जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है जीन अभिव्यक्ति का नियंत्रण किनके स्तर पर होता है, किनके स्तर पर होता है। इस प्रश्न के लिए आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात अनुवादन में भी और डीएनए प्रतिकृति में भी, यानी दोनों में होगा। अगला प्रश्न है कि आरएनए की किस रूप की संरचना त्रिपर्णी जैसी होती है। इस क्वेश्चन के लिए आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी टीआरएनए। अगला प्रश्न है कि केंद्रक प्रतिरोपण तकनीक की खोज किनके द्वारा की गई थी। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, ग्रिफिथ। अगला प्रश्न है डीएनए तथा आरएनए समान है, किसके समान है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 21 नंबर का प्रथम स्तनपायी किस युग में दिखाई दिया। यानी इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में कौन सा समस्यात्मक जलीय जंगली घास है। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, जलकुंभी, जलकुंभी। अगला प्रश्न है बूंद संक्रमण क्या है। और इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, निमोनिया, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि इकोआरआई प्रतिबंधन एंजाइम डीएनए के किस अनुक्रम को काटता है, किस अनुक्रम को काटता है। इस आंसर का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, आर्थोट्रोपस बिजांड निम्नांकित में किसमें पाया जाता है। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और ये सेट बी का आंसर सीट है। और देखिए अगला क्वेश्चन 26 का, शुक्राणु का संचलन किनके द्वारा होता है। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में किसमें रंध्र तथा जड़ों का अभाव रहता है। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, जलकुंभी। अगला प्रश्न है मृद जलीय तालाब में उर्वरक डाले जाने से क्या होता है। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, जलीय पौधों की मृत्यु, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा एक व्यवस्थित कीटनाशक है। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, मैलेथियन, मैलेथियन। अगला प्रश्न है कि ग्लूकोज को अल्कोहल में बदलने वाला एंजाइम क्या है। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, जैमेज, ऑप्शन नंबर सी, जैमेज। अगला प्रश्न है कि अपशिष्ट जल के बीओडी का अनुमान किनकी मात्रा को मापकर लगाया जाता है। इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन की खपत, ऑक्सीजन की खपत। अगला प्रश्न है कि मेमोरी कोशिका का निर्माण किनसे होता है। मेमोरी कोशिका का निर्माण किनसे होता है। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, लिम्फोसाइट्स में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी आनुवंशिकी बीमारी नहीं है। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए फटाफट अपने प्रश्न को मिलाते जाइए, आंसर शीट बनाते जाइए। और अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किस समूह में अगुणित पादप शरीर होता है। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि पिस्टिलेट शब्द का प्रयोग किया जाता है। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी।
अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जलमग्न पौधों में रंध्र रहते हैं। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, यानी किसी भी सतह पर नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है कि सोमाक्लोन विविधता किनके द्वारा प्राप्त की जाती है। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, उत्तक संवर्धन में। अगला प्रश्न है कि रानी मधुमक्खी निषेचित अंडे से उत्पन्न होती है तथा इसका लार्वा खाता है। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगला प्रश्न है कि कुकुट चेचक का कारण क्या है। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, विषाणु, ऑप्शन नंबर सी, विषाणु हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न कहता है कि स्वबहुगुणिता कृत्रिम रूप से प्रेरित की जा सकती है किसमें। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगर अभी तक आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें और कुछ ही देर में आपको सभी सेट का आंसर की मिल जाएगा, क्योंकि अभी मेरे पास सेट बी था तो मैंने सेट बी का आंसर बना के डाला है। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि भोजन की विषाक्तता किनके कारण होती है। भोजन की विषाक्तता किसके कारण होती है, यानी अब इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है रक्त में प्रतिरक्षी किनके द्वारा स्रावित होते हैं। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए कि टी लिम्फोसाइट किसमें उत्पन्न होता है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, अस्थि मज्जा में। अगला प्रश्न है कि विनिमय किस अवस्था की विशेषता है। विनिमय किस अवस्था की विशेषता। इस प्रश्न के लिए आपको सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पैकिटिन में, पैकिटिन में। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी अंगुनित संरचना है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, यानी अंडाणु और युग्मक दोनों ही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में कौन सी विलुप्त प्राय प्रजाति है। इस प्रश्न के लिए आपको सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए समकालीन संरचना किसके परिणाम स्वरूप होता है या परिणाम स्वरूप है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए जावा कपी मानव की कपाल क्षमता थी कितना। इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्रिय दोस्तों सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और लाइक भी जरूर करें, क्योंकि इस चैनल पर आपके जितने भी एग्ज़ाम होते हैं और एग्ज़ाम की सभी एग्ज़ाम की बहुत ही कम समय में आपको आंसर की प्रोवाइड किए जाते हैं और उसमें भी राइट आंसर। इसमें कोई भी हेजिटेशन की बात नहीं है कि ये गलत है, वो है, ये है, ऐसा कोई बात नहीं है। बिल्कुल ही राइट आंसर। आप इस आंसर को कहीं भी किसी भी सर से मिला सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 39 का डी, 49 का क्वेश्चन है कि एलोपैथी किसके स्राव के कारण होता है। यानी इस प्रश्न के लिए आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए सैटेलाइट डीएनए एक उपयोगी साधन है। इस प्रश्न के जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए कि विभिन्नताएं अर्धश्रुति विभाजन के दौरान उजागर होती है। इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विनिमय के कारण, विनिमय के कारण। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है मानस अभयारण्य अवस्थित है, मानस अभयारण्य अवस्थित है। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, असम में,
अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन सा प्रतिबंधन एंजाइम नहीं है? इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, पैक्टिनेज में। अगला प्रश्न देखिए, आनुवांशिकतः संशोधित फसलों का उत्पादन किया जा सकता है। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता है प्याज में प्रवर्धन होता है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि हिमोकोरियल अपरा निम्नांकित में से किसमें पाया जाता है? इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, मानव में। अगला प्रश्न है कि भू जैव रासायनिक चक्र का अर्थ होता है। क्या अर्थ होता है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग करता है? 58 का क्वेश्चन है और इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, स्वपोषी। अगला प्रश्न है कि लाइकेन किनके क्रम में अग्रणी है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, शैल क्रमक। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा उत्पादक नहीं है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, आनुवांशिक अभियांत्रिकी में प्रतिजैवक को प्रयुक्त किया जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं कि एगारोज जेल पर अलग किए गए डीएनए के टुकड़ों को किससे रंगने के बाद देखा जा सकता है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, समयुग्मक पाए जाते हैं किसमें पाए जाते हैं? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए कि ऑटोसोमल प्राथमिक नॉन डिजक्शन के कारण होने वाला रोग है, कौन सा रोग है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, द्विसंकर परीक्षार्थ संकरण अनुपात क्या है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, 1:1:1:1:1। इसलिए अगला क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन है कि पानी में ई कोलाई की उच्च मात्रा संकेतक है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि फोटोकेमिकल स्मॉग में कौन सा हमेशा उपस्थित रहता है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, SO2, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि सैनिटरी लैंडफिल को किनके विकल्प के रूप में अपनाया गया था? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि अभिकर्मक जो रियलाइज परिरक्षण में उपयुक्त होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। और देखिए ये बायोलॉजी का लास्ट ऑब्जेक्टिव है, 70 नंबर का। देखिए इसमें 70 का ये PDF बनाने टाइम में कट चुका है, तो मैं बता देता हूँ यहीं से कि 70 का जो प्रश्न होगा उस प्रश्न का ऑब्जेक्टिव राइट आंसर आपको बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसलिए आप सभी अपने प्रश्न से मिला लेंगे। तो जैसा तो 70 का जो आंसर होगा वो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि 70 नंबर का आंसर राइट आंसर बी होगा। राइट आंसर क्या होगा? बी। तो आप सभी को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और जैसा कि ये हम अभी सेट बी लेकर आए और अभी कुछ ही देर के बाद हम सभी अदर सेट जैसे ए, सी, डी, एफ इन सभी सेटों का वीडियो अपलोड करेंगे, तो आप उसे ज़रूर देखेंगे। अगर आप सभी को
ऐसा लगता है कि ये आंसर वो है, ये है, ऐसा कोई नहीं कि आंसर बहुत ही राइट है, आप अपने आंसर शीट से जरूर मिलाएं। तो आज का वीडियो यहीं तक, आते हैं हम कुछ ही देर के बाद अदर सेट का लेकर के सेट। तब तक के लिए यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।